इससे उनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात अक़दस है। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ इस शेर से साथ मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि तेरी एकताई हर एक रंग में छाई है, तेरी एकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। माइक रखिए ऊपर। तेरी एकताई हर एक रंग में छाई है, ये सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम करके बैठो, सदर आलम की बारी आई है। जनाब हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। एक ही बार में सब लोग मत जाइए, आप उतर भी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, हर साल की तरह इस साल भी मदरसा मौला दीनिया में दस्तारे कुरान, दस्तारे हुफ़्फ़ाज़ आपने आंखों से देखा। हर साल की तरह इस साल भी मदरसा मौला दीनिया में आप सबों को बुलाया गया और आप सभी हजरात यहाँ के उलमा की आवाज पर लब्बैक कहा। मेरे दोस्तों, हम खुशकिस्मत हैं कि दीनी मजलिस में बैठते हैं और उलमा इकराम आप सभी हजरात को मदरसा के अंदर इजलास कराकर आप सभी को बुला करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे इदारे में तालीम होती है और उसका समरा हुफ़्फ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी है। देर से आप हजरात आयाते कुरान के बाद नाते नबी के बाद बहुत बेहतरीन तकरीर समात किए। अल्लाह ताला आपकी समात को कबूल फरमाए। नाज़िम इजलास हजरत मौलाना मुफ्ती जाहिद कमर साहब झिटकाही ढाका, जिनकी निजामत में मेरी खिताबत होने जा रही है, हर साल कमोबेश 20-25 इजलास में मुलाकात होती है हजरत से और इनकी निजामत में खिताबत मेरी होती है। लेकिन बहुत चुनिंदा उलमा को यहाँ के उलमा ने मदऊ किया है। इंशाअल्लाह आप जब जमकर बैठेंगे, सब के सब आईना आपके सामने आएंगे और आप हजरात उस आईना को देखेंगे। इंशाअल्लाह पता चल जाएगा कि कितने अच्छे इंतखाब के उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है।
लेकिन आपने अगर माहौल तितर बितर कर दिया, इधर से उधर कर दिया, तो शैतान हमारा दुश्मन है, वो छोड़ेगा नहीं। वो इंतजार करता है कि दीनी मजलिस को कैसे खराब कर दूं और कैसे बिगाड़ दूं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज उससे हमें बच जाना है और दीनी मजलिस में बैठकर जलसा को कामयाब कर देना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कहिए, इंशाअल्लाह कहिए, इंशाअल्लाह। अरे भाई जोर से कहिए ना, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी। मेरी माँ बहनें भी कसीर तादाद में हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ज्यादा उठक बैठक मत करो। जहां बैठी हो वहीं पर इत्मीनान से बैठी रहो, वरना तुम जब इधर उधर करती हो तो मैं समझता हूं कि अब मजमा टूट जाएगा, जलसा बिखर जाएगा। इसलिए दो शेर पहले पेश करता हूं। मुफ्ती जाहिद कमर साहब जी इरशाद हो। समाअत फरमाएंगे मौलाना कासिम साहब जी इरशाद हो। और जहन में रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए नहीं थे तो लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, मारा नहीं जाता था, बल्कि गड्ढा खोद कर पैदा होने वाली बच्ची को उसमें दाब दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। उसको जहन में रखें और एक शेर समाप्त करें। इरशाद हो। जब जुल्म के बादल छाने लगे, जब जुल्म के बादल जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के फूल कुम्हलाने लगे। जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के फूल कुम्हलाने लगे। इंसान जब अपनी बेटी को जिंदा ही दफनाने लगे, इंसान जब अपनी बेटी को जिंदा ही दफनाने लगे। हर समत जफा, हर जुल्म का जब, हर समत जफा, हर जुल्म का जब गर्म हुआ बाजार, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। अरे बोलो मोहम्मद आ गए, बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो मोहम्मद आ गए। जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के फूल कुम्हलाने लगे। इंसान जब अपनी बेटी को जिंदा ही दफनाने लगे। हर समत जफा, हर जुल्म का जब, हर समत जफा, हर जुल्म का जब गर्म हुआ बाजार, मोहम्मद आ गए। माशाअल्लाह। मौलाना कासिम जी जब मैं पढ़ता हूँ ना जी तो दिल कहता है सही में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ टपक गए। उस तरह आपका मिजाज भी होना चाहिए। जी जी बेशक। जिस्म में खून गर्म होना चाहिए और तड़प होनी चाहिए कि मैं कुछ कह रहा हूँ और वाकई आपके अंदर मुरझाया हुआ दिल देख रहा हूँ। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मुस्तकिल इजलास में सफर कर रहा हूँ, लेकिन आपसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तेज तरार हूँ। बेशक। और आप जलसा में जाकर बैठ जाते हैं इस तरह जैसे लगता है कि थकुआ मार देने। बोलिए एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जुल्म के बादल छाने लगे, गुलशन के फूल कुम्हलाने लगे। इंसान जब अपनी बेटी को जिंदा ही दफनाने लगे। हर समत जफा, हर जुल्म का जब, हर समत जफा, हर जुल्म का जब गर्म हुआ बाजार, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए।
माशाअल्लाह आ गए जी। एक बार पीछे से भी मोहब्बत से सुभान अल्लाह की आवाज दे दीजिए। आप हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं भी दूंगा आप सभी हजरात को। मेरा चेहरा कोई नया नहीं है और आपका भी चेहरा मैं देख रहा हूँ कोई नया नहीं है, क्योंकि शायद 7-8 साल से मुसलसल मौलाना कासिम साहब बुलाते हैं। मैं नखरा दिखाता हूँ फिर भी ये नखरा को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हर साल मुझे बुलाते हैं। मोहब्बत है, इनका प्यार है दोस्तों। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन। मेरे दोस्तों एक शेर जी इरशाद खास मुझे याद आया। इरशाद पिछले साल भी मैंने पढ़ा था, मगर चेहरा किसी ने देखा तो कहा कि मौलाना वो शेर मुझे जरूर सुनाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शेर हाजिर करता हूँ, समाज फरमाया जी इरशाद। नबी की शोहरत, नबी की शोहरत जी, नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहाँ कहाँ पर नबी नबी है। नबी की शोहरत, नबी की शोहरत मैं क्या बताऊं, कहाँ कहाँ पर नबी नबी है। जहाँ जहाँ है जहाँ जहाँ है खुदा की कुदरत, वहाँ वहाँ पर नबी नबी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जहाँ है जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ है खुदा की कुदरत, वहाँ वहाँ पर नबी नबी है। और आजान की है क्या कदर कीमत, बिलाल हबशी से कोई पूछे कि ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम एक गुलाम एक गुलाम काल रंग का हजरत बिलाल हो गया। वाह माशाअल्लाह। काल रंग का हजरत बिलाल हो गया। और ये शेर बतौर खास समात फरमाया कि लैला को भूल जाता हूँ, लैला को भूल जाता हूँ जी। सुभान अल्लाह। लैला को भूल जाता वो दावा है ये मेरा। लैला को भूल जाता वो, लैला को भूल जाता वो दावा है ये मेरा। मजनू भी देख लेता जब, मजनू भी देख लेता जब चेहरा 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 हुजूर का। सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह, बेशक। भी देख लेता जब चेहरा हुजूर का। और आला आला है कितना देखिए, आला है कितना देखिए रुतबा हुजूर का। आला है कितना देखिए, आला है कितना देखिए रुतबा हुजूर का। जिब्रील चूमते रहे, जिब्रील चूमते रहे तलवा 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 हुजूर का। जिब्रील चूमते रहे, बड़ा लेट कर देता हूं। जिब्रील चूमते रहे तलवा हुजूर का। एक
बार पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 2-3 भोजपुरी के अशार सुन लीजिए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गरीब इंसान है, जाने के लिए पैसे नहीं है, हजरत तो उम्रा कर लिए, एक बार नहीं कई बार, हज भी कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हज भी कर लिए। अब मैं अभी गुनगुना ही रहा हूँ, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, दुआ आप कर दीजिए मेरा भी क्लियर हो जाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत तमन्ना है कसम खुदा की, हर साल मैं कहता हूँ या अल्लाह बुला ले मुझे भी, दियारे मदीना तड़पता रहता हूँ। अभी असबाब सामने नहीं है, लेकिन इरादा कर चुका हूँ, आप दुआ फरमाएं। एक शेर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हजरत इस साल जाने के इरादे में है, अल्लाह इनके जाने को कबूल फरमाए, हज को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। तो एक गरीब इंसान है, आप मुझे को समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं तड़प रहा हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ, वही मैं अपने दिल की कैफियत को आपके सामने रखना चाहता हूँ। भोजपुरी के अशार में समार फरमाए इरशाद कि कैसे जाई मदीना बुझात नहीं खे, वो कैसे जाई मदीना बुझात नहीं खे, तन को अंगना दुअरवा सुहात नहीं खे। लल सलागल बजियरा मजैती कभू बाखुदा लौट के नाही ऐती कभू। लल सलागल बजियरा मजैती कभू बाखुदा लौट के नाही ऐती कभू। हमरी मनो हमरी मनो में तैबा भुलात नहीं खे, ओ भुलात नहीं खे, कैसे जाई मदीना बुझात नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैसे जाई मदीना बुझात नहीं खे, तन को अंगना दुअरवा सुहात नहीं खे। और ये शेर चाहता हूँ मेरे दोस्तों समाज फरमाएंगे कि रोज कूड़ा जवन बुढ़िया फेंकत रहल, रोज कूड़ा जवन बुढ़िया फेंकत रहल। किनके बदन पर, किनके बदन पर? परसों एक जलसा में ऐलान किया, आमना पर मैं शेर पढ़ रहा था, एक हमारी माँ आमना नाम करके आई 500 रुपए लेकर। मैं कहा आमना के नाम पर एक शेर पढ़ता हूँ, लेकिन मजमा वालों बताओ आमना कौन थी? किसी ने नहीं बताया। बोलिए बोलिए, हजरत आमना कौन थी? बोलिए। हाँ माशाअल्लाह। इस तरह से समझ समझ कर पढ़ेंगे तो अच्छा होगा कि रोज कूड़ा जवन बुढ़िया फेंकत रहल, दुख में गईलन नबी बुढ़िया कहे लागल, दुख में गईलन नबी बुढ़िया कहे लागल। क्या कि मन के भीतर मन के भीतर बिरदिया जगइए नबी, रब की बतिया जगत में बतैले नबी, रब की बतिया जगत में बतैले नबी। कैसे जियरा बहदर, कैसे जियरा बहदर छछात नहीं खे, हो छछात नहीं खे, कैसे जाई मदीना बुझात नहीं खे, तन को अंगना दुअरवा सुहात नहीं खे। माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, मैंने बरकत ली है, आप सबको अल्लाह ताला सलामत रखे और अपने अमनो अमान में रखे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज जिन बच्चे के सर पर दस्तार रखी गई है, ये 2 बच्चे हैं जो मदरसा मौला दुनिया से पढ़कर हाफिज़े कुरान बने हैं। ये तालीम वो तालीम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहला नबी जनाब हजरत आदम अला नबीना
माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहला नबी बनाया, और नबी उस वक्त बनाया जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा। पहले इल्म दिया, बाद में नबी बनाया। अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम को पहले इल्म दिया, बाद में नबी बनाया। अल्लाह ताला ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को पहले इल्म दिया, बाद में नबी बनाया। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पहले इल्म दिया, बाद में नबी बनाया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को पहले इल्म दिया, बाद में नबी बनाया। अल्लाह ताला ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले इल्म दिया, बाद में नबी बनाया। पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक अगर कोई सबसे ज्यादा कोई अहम चीज थी तो इल्म था। इसी वजह से 1,24,000 नबियों को पहले पढ़ाया गया, बाद में नबी बनाया गया। तारीख जब हमारे सामने आएगी और ये सीना में जब बैठेगी, इंशाअल्लाह हमें समझ में आएगा कि अल्लाह को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। तो पता चलेगा कि वहां से जहां से हजरत आदम चले थे और आखिरी नबी पर नबूवत का मोहर लगा था, वहां से लेकर यहाँ तक जब तक इल्म नहीं मिला, उस वक्त तक किसी को अल्लाह ने नबी नहीं बनाया। याद रखिए और सुनिए, मैं बताता हूँ, अल्लाह ताला ने सबके लिए कुछ न कुछ इंतखाब किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौरेत उतारी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने ज़बूर उतारी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने इंजील उतारी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इंतखाब किया। अल्लाह ने कुरान उतारा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतखाब किया। ये चुनता है तो तौरेत का इंतखाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए करता है। अल्लाह ने चुना तो ज़बूर का इंतखाब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए कर दिया। अल्लाह ने चुना तो इंजील का इंतखाब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कर दिया। अल्लाह ने चुना तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का इंतखाब किया। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अल्लाह तौरेत उतार कर कहा कि ऐ मूसा कोहे दूर पर चलो, कुरान तुम्हें तौरेत वहां मिलेगी। ज़बूर आई, कहा ए दाऊद फला इबादत खाने में चलो, ज़बूर तुम्हें वहां मिलेगी। इंजील का नंबर आया, अल्लाह ने ऐलान किया है ईसा फला मकाम पर चलो, तुम्हें इंजील वहां मिलेगी। कुरान का नंबर आया, अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे हबीब मक्का में चलो कुरान वहां मिलेगा, मुज़दलिफा में चलो कुरान वहां मिलेगा, मीना की घाटी में चलो कुरान वहां मिलेगा, मदीना की गलियों में चलो कुरान वहां मिलेगा। बल्कि अल्लाह ने हमारे नबी के लिए ऐलान किया कि जहां जहां मेरा नबी जाएगा वहां वहां मेरा कुरान जाएगा। कितना फर्क पड़ा मेरे दोस्तों। सबके लिए जगह का इंतखाब था, हमारे नबी के लिए जगह का इंतखाब नहीं है। हमारे नबी के लिए है कि जहां जहां मेरा नबी जाएगा वहां वहां मेरा कुरान जाएगा। और जरा करीब आने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी किताबों को नाज़िल फरमाई, लेकिन आप जरा और आगे बात सुनते जाइए। तौरेत उतरी, उसके बाद तौरेत का चर्चा दुनिया में हुआ। अल्लाह ताला ने ज़बूर उतारी, उतरने के बाद ज़बूर का चर्चा हुआ। अल्लाह ने इंजील उतारी, इंजील उतरने के बाद इंजील का चर्चा हुआ। लेकिन कुरान ऐसा नहीं है। अल्लाह कुरान का चर्चा उस वक्त किया, न ज़मीन थी न समा था, न मक्की थी न मक्का था, न चांद था न सूरज, न जगमगाते तारे, न बिजली के कुमकुमे, खेत में खलियान, बाग में बगीचा। ऐसे वक्त में अल्लाह ने सूरह यासीन पढ़कर कुरान का चर्चा कर दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक आया है बाद में और चर्चा हुआ है सारी किताबों से पहले। सुभान अल्लाह, इस मकाम को हम कैसे भुला सकते हैं जिसका चर्चा अल्लाह सबसे पहले किया हो। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी अहमियत को समझो। मेरी माँ बहनों, जरा तुम गौर से सुनो। तुम्हारे पास घर में कुरान है, तुम्हारे पास घर में रंगीन टेलीविजन भी है, तुम्हारे पास एक से एक एंड्रॉइड मोबाइल भी है। लेकिन आज अफसोस अफसोस,
सदर आलम की आंखों ने देखा है। एक ही घर में कुरान है, उसी घर में रंगीन टेलीविजन है, और शौहर इंडोनेशिया, अफ्रीका और लंदन में कमा रहा है तो इतना बड़ा मोबाइल भेजता है। क्यों? इतना बड़ा फोटो मेरा उसमें आए, उसका फोटो मैं देखूं, मेरा फोटो वो देखे। इसलिए छोटा वाला नहीं भेजता है, वो थोड़ा बड़ा वाला स्लेट वाला भेजता है कि ऐसा लगे कि मैं टेलीविजन में फोकस कर रहा हूं, मैं तुझे देख रहा हूं, तुम मुझे देख रही हो। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, तुम पर मैं एक फोकस कर रहा हूं। उसी घर में कुरान है, उसी घर में रंगीन टेलीविजन है, उसी घर में एंड्रॉइड मोबाइल है, लेकिन तुम करती क्या हो? क्या सदर आलम से छुपा हुआ है? तुम करती क्या हो? तुम्हारे शौहर इस बात को नहीं जानता। तुम करती क्या हो? तुम्हारी सास की नजर से तुम हट गई हो। तुम करती क्या हो? तुम्हारी देवर तुम्हारा देवर नहीं देख रहा है। तुम करती क्या हो? तुम्हारा भसुर तेरी चाल को नहीं समझ रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये माँ बहने उसी घर में कुरान रखती है, उसी घर में रंगीन टेलीविजन रखती है। जिधर से आ रही है, इधर से आ रही है तो भी देखो, उधर से आ रही है तो भी देखो, दूसरे घर से आ रही है तो देखो, इस घर से उस घर में जा रही है तो देखो। झाड़ू इधर से मारते मारते जा रही है, शीशा पर नजर पड़ जाती है, पर्दा उधर करती है, उस शीशा को बार बार साफ करती है, बार बार टेलीविजन का शीशा पर हाथ की मालिश करती है, और कहती क्या है कि या अल्लाह, या अल्लाह, या रब्बल आलमीन, आज मेरा बाप कितना अच्छा कि रंगीन टेलीविजन दे दिया। मेरा पति महादेव और कितना बड़ा पति है कि मेरे लिए एंड्रॉइड मोबाइल भेज दिया। दिन में 5-5 बार उस शीशा को साफ करती है, मगर सालों साल गुजर जाता, कुरान के जुज़दान तक नहीं छूटी। बेशक बेशक, गलत है कि सही है? एकदम सही है। सालों साल गुजर गया। अब सदर आलम मौलाना को किसी ने दावत दे दी। जब मैं घर में जा रहा हूँ, रंगीन टेलीविजन साफ सुथरा और कुरान पर नजर पड़ी, एकदम गंदा लगा हुआ है, उसके जुज़दान पर बकरी के जालों से जुज़दान को घेर लिया गया है। ये भी बेटी है और वो भी बेटी थी, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, सोचे कि जरा बेटी से मुलाकात कर लो, हमारी बेटी के घर का रास्ता यही है। अल्लाह के रसूल जब आते हैं, हजरत फातिमा नियत बांधी है मुसल्ला पर बिछाकर नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हालात देखो मुसलमानों, हजरत फातिमा नियत बांधी है, अल्लाह अकबर कहकर नमाज पढ़ रही है, बेहोश होकर गिर जा रही है, फिर खड़ी होकर नियत बांधकर नमाज पढ़ने लगती है, फिर बेहोश होकर गिर जाती है। अल्लाह के रसूल अपने बेटी के घर जाकर ये हालात देख रहे हैं और कह रहे हो, फातिमा बेटी तुझे क्या हो गया? आज किस वजह से तुम नियत बांधी हो और बार बार गिर जा रही हो? फातिमा कहती है, अब्बू, आज आपकी बेटी फातिमा 3 दिन से भूखी है, पेट में कुछ नहीं है अब्बू, मैं कैसे जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मैं कहूँ तो किससे कहूँ अब्बू, मेरा हाल बहुत बुरा है। लेकिन ए अब्बू, आखिर अल्लाह को तो याद करना है, 5 वक्त नमाज तो पढ़नी है, मैं कैसे अल्लाह को भूल जाऊँ अब्बू? इस वजह से बेहोश हो जाती हूँ, भूख की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है अब्बू, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन नमाज का वक्त है, सजदा करना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ओ मेरी बेटी फातिमा, तुम इतना परेशान हो, जिस मसल्ले पर तुम नमाज पढ़ रही हो, उस मसल्ले को बेटी फातिमा जरा ऊपर करो। हजरत फातिमा ने जब मुसल्ला उठाया तो सोने का ढेर लगा हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ बेटी फातिमा, जितना सोना उठाना है उठा लो, ये सब तेरे हैं, लेकिन ये बेटी तुम इतनी परेशानी की जिंदगी क्यों गुजार रही हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इजाजत दे दी, हजरत फातिमा सोना उठाने लगी। इतने में अल्लाह के नबी ने फरमाया,
फरमाया वो बेटी फातिमा, जितना सोना उठाना है उठा लो, ये सारे जेवर तेरे हैं, लेकिन ये बेटी मैदान हश्र में इस सोने का जवाब तुम्हें देना होगा। रसूलुल्लाह इसका जवाब नहीं दे सकता। ऐ मेरी माँ और बहनों, तुम सोने के ढेर पर सोना चाहती हो, तुम जेवर बना बना कर ईंधन जमा करना चाहती हो, तुम अपने निकाह से लेकर के शौहर की जिंदगी तक 2 लाख 4 लाख रुपए का जेवर बनाकर तुम उसको गले का तुम आग का हार तैयार कर रही हो, क्योंकि तुम कभी ज़कात नहीं निकालती, कभी सोने के बारे में घर में चर्चा नहीं करती, और ऐसी जगह छुपा कर रखती है कि कहीं सास मत देख ले। सास देखेगी नजर इधर उधर हो जाएगी, इसलिए छुपा कर रखती है। ये बहू, बेटा बड़ा बीमार चल रहा है, अगर जेवर गहना कुछ हो तो बोलो, उसको रख दिया जाए, उसको बेच दिया जाए। बेटा बीमारी में झुलस रहा है, मगर ऐसी जगह छुपा कर रखी है, सोच रही अगर दे दूंगी तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी, मेरी सास मेरे हाल को जान जाएगी। लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि सोना और जेवर जमा करना कमाल नहीं है, बल्कि उसकी ज़कात हर एक साल में नाप कर तौल कर, और जितना सोनार बता रहा है उस एतबार से ज़कात निकालना ये फर्ज है। अगर ज़कात नहीं निकालती हो मेरी माँ और बहनों, हजरत फातिमा की बात से सबक लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेटी फातिमा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, तुम्हें देना होगा। हजरत फातिमा ने कहा, ए अब्बू, इस जेवर से बेहतर है थूकती हूँ मैं इस जेवर पर, बेहतर है इस जेवर से कि मैं जेवर पर थूक दूं। अल्लाह के रसूल जब जवाब नहीं दे सकते और बेटी को जब छुटकारा नहीं दिला सकते, तो ऐसे सोना से बेहतर है कि भूखी जिंदगी गुजारो, मगर इस सोने को गले मत लगाओ, इस जेवरात को गले मत लगाओ। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके घर से एक साइल वापिस हो रहा था, अल्लाह के नबी ने देखा कि मेरे घर से एक साइल जा रहा है। अम्मा आयशा से अल्लाह के नबी ने पूछा, ए आयशा, अभी अभी घर से कोई निकला है? कहा, अल्लाह के रसूल, एक साइल आया था, कुछ मांग रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था कि मैं दूं। अल्लाह के नबी की नजर हजरत अम्मा आयशा के गले पर पड़ जाती है, जिस पर उन्होंने हार लटकाया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए आयशा, अगर तेरे पास कुछ नहीं था तो तुम अपने गले का हार निकाल कर क्यों नहीं दे दी? अगर दे देती तो ये हार के बदले अल्लाह तुम्हें नवाजता, लेकिन इसको तुम रखी हो। मैं डरता हूँ कि ये गले का हार ये जहन्नम का हार मत बन जाए, इसलिए इसे दे देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, ए अल्लाह के रसूल, अभी अभी इसी रास्ते से वो साइल जा रहा है, ये मेरा हाथ कबूल कीजिए और उस साइल को दे दीजिए। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी माँ बहनें मसले को नहीं समझती है, मसाइल में उलझ कर ये उलझना नहीं चाहती है, जू का तू जिंदगी गुजार देती है। नहीं मेरी माँ बहनों, आज से सबक लो उस चीज के बारे में जो मैं बता रहा हूँ। आज क्या हो गया, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, ए मेरे शौहर अली, बैठो बैठो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बैठाई, कहती है, ए मेरे शौहर, कब मैं मर जाऊं न मर जाऊं, कब तक मेरी जिंदगी है पता नहीं है, लेकिन ए मेरे शौहर, एक बात जरा याद रखो, जब मैं मर जाऊं तो अंधेरे में मुझे लेकर के जाना। हजरत अली कहते हैं, ऐसी बात मत कहो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की बेटी हो, खदीजा की बेटी हो, ये कैसी बात कर रही हो? हसन और हुसैन की अम्मी हो, अली की बीवी हो, ये बात मत कहो, इसलिए दुनिया कहेगी कि फातिमा मरी है तो रात में जनाजा जा रहा है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत फातिमा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, पूरी लाइफ
में ऐ मेरे शौहर किसी ने फातिमा का चेहरा नहीं देखा। बोलो सुभान अल्लाह। पूरी लाइफ में फातिमा का बदन किसी ने नहीं देखा। फातिमा मोटी है या पतली है, फातिमा लंबी है या नाटी है। मेरे शौहर मेरी दिली ख्वाहिश है कि जब रात में लेकर जाओगे तो कोई मेरा जिस्म नहीं देखेगा। जब पूरी लाइफ में पर्दे में रह गई तो मरने के बाद भी पर्दे में लेकर जाना, ये हजरत फातिमा का वसूल मेरी माँ बहनों तुमने क्यों तोड़ दिया? और तोड़ी ही नहीं है। आज क्या हो गया? आज सबसे ज्यादा जलसा में तुम जाती हो, लेकिन आज शहर और मार्केट में तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा गुजरती है। और इसी वजह से मर्द पीछे है, औरतें आगे हैं। आपको एक वाकया बता रहा हूँ, कुछ देर समझने की कोशिश कीजिए। एक बार तकरीर सुनते सुनते एक साहब बहुत खुश हुए कि भाई अल्लाह रसूल की बात सुना हूँ, इसलिए बीवी के पास गए और जाकर कहे कि सुनो, आज के बाद से मार्केट तुमको नहीं जाना है, सामान तुझे नहीं खरीदना है, बाजार मैं करूंगा, लिबास मैं खरीदूंगा, जो सामान है वो मैं ला करके दूंगा। बीवी कहने लगी कोई बात नहीं है, लेकिन आज तक तो आप मार्केट किए नहीं, आज तक आप बाजार का हाल जाने नहीं। आप जब भी जाएंगे तो आपको ठग लेगा, जब जाएंगे आपको नुकसान होगा। बीवी ने कहा कि इनको एक मशवरा दे रही हूँ। बीवी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, हर काम आप कीजिए, लेकिन बेतिया का मीना बाजार बड़ा खतरनाक है, जब उसमें कोई सामान खरीदिएगा तो आधा खसका दीजिएगा। शौहर ने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी तदबीर है, ऐसी तरह मैं करूंगा। अब वो बाजार गया, उसकी नजर एक छतरी पर पड़ गई, सोचा कि छतरी खरीद लो, मेरा भी काम होगा, और सावन भादो का महीना है, बीवी का भी काम चलेगा। दुकानदार से कहा कि वो दुकानदार ये छतरी बेचबो, तो उसने कहा बेचेला नहीं तक लटका के दिखावे लबा। कहा अच्छा एक दाम बताओ। दुकानदार ने कहा एक दाम की दुकान है, 400 रुपया दो, छतरी लेकर जाओ। बीवी की बात इसको याद आ गई, कहा 200 में दे, आधा खसका दिया। कहा कि नहीं 400 रुपया लेंगे। कहा ठीक है, तब मैं जा रहा हूँ। कोना पर गया तो चिल्लाया, ओ भाई साहब इधर आइए इधर। अब क्या है, अरे भाई छतरी ना लेबो। अरे लेवे के बाद तब तो हम बताइए नहीं। कहा कि देखा ना हमरा 400 और ना तहरा 200, 300 रुपया दो, छतरी लेके जा। फौरन कहा 150 में देबो, फिर खसका दिया। दुकानदार कहा नहीं नहीं देंगे, चाहिए। फिर कुछ दूर चला गया, आगे जब गया तो फिर इसको समझ में आया कि या अल्लाह इस भादो का महीना है, कहाँ काटा नहीं है, एक आया भी तो वो भी चला जा रहा है। फिर बुलाया, ओ भाई साहब इधर आए। कहा अब क्या है? कहा ना लेबो। कहा लेम कहे ना देबो तब नो। कहा देखो अब आगे पीछे मत कुछ करी है, आ ना हमरा 300 और ना तहरा 150, 200 रुपया दो, आई छतरी लेके जा। तो कहा था 100 में देबो, फिर खसका दिया। अब दुकानदार को बड़ा गुस्सा आया, और दुकानदार का फ्री में लेबो, फ्री में तो कहता 2 देबो 2। बताओ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये समझना, ये सुनना, ये हालात की चेंजिंग अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज हमारे ऊपर कितना करम किया, कितनी रहमत बरसार की, कितना अल्लाह का हम पर ऊपर निसार हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ईमान की दौलत से माला माल किया। अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी को खुशगवार बनाया। और फिर भी मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अगर हम कुछ ले नहीं जा रहे हैं, अगर पैगाम हम नहीं ले रहे हैं, तो क्या बनेगा जब अल्लाह के रसूल के पास एक लड़की गिरफ्तार होकर के आई। सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, ये लड़की जंग में गिरफ्तार हुई है। आका ने देखा, कहा मेरे सहाबा बैठो। सहाबा बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी अपनी चादर उतारते हैं और उस लड़की के बदन पर डाल देते हैं कि बेटी पर्दा कर, पर्दा, पहले अपने जिस्म को महफूज करो, अपने जिस्म पर पर्दा डालो। अल्लाह के नबी ने अपनी चादर उतार कर उस औरत को दी और कहा कि तुम पर्दे में रहो, यहाँ पर बगैर पर्दे का कोई चारा नहीं है। सहाबा ने
एतराज किया, अल्लाह के रसूल ये दुश्मनाने इस्लाम है, अल्लाह के रसूल आप इसके ऊपर आप चादर डाल रहे हैं। नबी का पैगाम सुनो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम चाहते हो कि ये अपने घर भी नंगी जिंदगी गुजार रही है और रसूलुल्लाह के दरवाजे पर भी आए तो इसका नंगा सर रहे? ये मोहम्मद का कानून नहीं है। बेशक बेशक बेशक। चाहे होते तो रास्ता दिखा दिए होते, आप चाहे होते तो बदला ले लिए होते, लेकिन मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के नबी से सबक लो। अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया, उसको भुलाने की कोशिश मत करो। आज शहरों में जाकर तुम इतनी आवारगी के साथ जिंदगी गुजार रही हो, तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारे घर के दस्तरखान पर, तुम्हारे घर में तुम्हारा शौहर बैठा है और आवाज लगाता है, ऐ नसीमा आओ मेरे साथ खाना खाओ। वो नसीमा कहती है कि आप खाना खा लीजिए, मैं आपके साथ नहीं खा सकती। शर्मिंदगी होती है, मैं लजाने लगती हूँ, मैं घबराने लगती हूँ, मैं शर्माने लगती हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, दस्तरखान पर बैठो, मियाँ बीवी एक साथ खाना खाओ, बेटा बेटी साथ में रखो। अल्लाह के नबी बैठे हैं, दस्तरखान बिछाया गया है, उस पर रसूलुल्लाह भी है, अम्मा आयशा भी है, खदीजा भी है, हजरत आका के चारों बेटियां भी हैं, सब बैठकर खाना खा रहे हैं। वो खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो फिर बाजार में जाकर, राजदेवड़ी में जाकर क्यों तुम अब सबके सामने समोसे और पकौड़ियां खा खा कर दिखा रही हो? वहां तुम्हारे लिए खाना हराम था, वहां सबके सामने दिखा रही हो, और यहाँ तुम्हारा शौहर इंतजार कर रहा है और तुम कहती हो कि आप खाना खाइए, मुझे शर्म आती है। शर्म तो वहां आनी चाहिए थी। इसलिए मेरी माँ बहनों, आज सदर आलम का ऐलान सुनो, सरकार मदीना का फरमान सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आए, प्यास लगी थी, भूख लगी थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरी आयशा बीवी कहाँ हो? या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ हूँ। आका से फरमाती है, क्या बात है अल्लाह के रसूल? सरकार मदीना ने फरमाया, ए आयशा बहुत ज्यादा प्यास लगी है, कुछ है तो लाओ, सामने रखो, मुझे खिलाओ, मुझे पिलाओ। अम्मा आयशा कहती है, अल्लाह के रसूल घर में कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? थोड़ा सा दूध था, मैंने पी लिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वही दूध ले आकर के दो। हजरत अम्मा आयशा कहती है, अल्लाह के रसूल वो दूध झूठा हो चुका है, मैं कैसे आपको दूं? जैसे आज हमारी माँ बहनें कहती हैं, हमारा जूठा मर्द कैसे खाई है, अब मर्द का जूठा पका पक खाने लगती है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन रसूलुल्लाह का कल्चर देखो मेरे दोस्तों, आज समझ में आ जाएगा कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छाई है, कौन बुराई है। आका ने फरमाया, ओ आयशा कहाँ है वो दूध? लेकर के तो आओ। अम्मा आयशा जब दूध लेकर आती है तो आका ने पिया नहीं, पूछा, ए आयशा तुम्हारे होठ कहाँ लगे हुए हैं? अल्लाह के नबी से अम्मा आयशा कहती है, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, आप होठ की बात करते हैं, आप होठ की बात करते हैं। ए अल्लाह के रसूल, मेरा जिस्म नापाक है, नापाकी वाला महीना चल रहा है। आका ने फरमाया, तुम्हारा जिस्म नापाक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे होठ तो पाक है, तुम्हारा बदन तो पाक है, तुम्हारे होठ कहाँ लगे हैं? अम्मा आयशा ने फरमाया, या नबी अल्लाह, यहीं पर मैंने होठ लगाया था और इस दूध को यहीं से मैंने पिया था। सरकार मदीना ने बीवी के लगे हुए होठ पर अपने होठ को रखा और उस दूध को पीकर कहा, ए आयशा तेरा जूठा जूठा नहीं है, किसी इंसान का जूठा नापाक नहीं होता, इसलिए दोनों को एक साथ खा लेना, पी लेना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इतना बताने के बाद भी अगर नहीं अमल कर, बच्चा तो बच्चा होता है। तकरीर सुनी मौलाना सदर आलम की, मियाँ बीवी बैठ गए उसी दिन खाने के लिए। देवर देख लिया, आज दादा हो ही देखो,
ये भाभी भैया दोनों संग ही खाना खाता लो। जाकर जल्दी जल्दी गया अपनी माँ से कहा, ए अम्मी ये अम्मी कहा रे, देखना भाभी या भैया दोनों आदमी संग ही खाना खाता लोग। पागला भरा ऐसा हो सकता? वो तो और पुराने जमाने की थी। कहने लगे ना 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 तौबा तौबा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चल 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 दिखाई तो रखे नहीं मानो। लेकर गया दरीचे से दिखाया, देख ले वहां बैठ के खाता लोग ना। अब जैसे माँ देखी, अल्लाह अकबर, पुराना तेवर पुरानी समझ, कहने लगी अल्लाह हो अल्लाह, 70 साल के बुढ़िया हो गई, आज ले मरद दतवर करत ना देख लो। ये कितनी बेहया है, दोनों बैठकर खाना खा रहे। एहसास करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा करो तब भी नुकसान, नबी की सुन्नत पर चलो तब भी आवाज, कुरान की रस्सी को पकड़ो तब भी आवाज। कहां कहां डरते रहोगे? सदर आलम एक पैगाम देता है, सुनो, हलाल के लिए कभी मत डरना, हलाल काम के लिए कभी आर महसूस मत करना। हलाल काम के लिए आप चौराहे पर अगर हलाल काम छोटा से छोटा है, ठेला चलाकर रोजी लेना है, हलाल है, आप उस काम को शौक से कीजिए। केला बेचकर जिंदगी गुजार रहे हैं, हलाल है, उसको कम मत समझिए, वो अल्लाह हलाल रोजी दे रहा है। अब आप अगर सोचेंगे कि क्या लोग कहेंगे, क्या लोग समझेंगे, क्या लोग कहेंगे, हंसेंगे, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लोगों के चक्कर में रहिएगा, शरीयत टूट जाएगी, हमारा धर्म कमजोर हो जाएगा, अल्लाह की रस्सी पर हम अमल करना छोड़ देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज तहे दिल से जो मैंने ये बात कही है, अपने गरीबान में नजर डालकर सोचिए, देखिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। एक पैगाम सबके हवाले करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ा, वो आयत करीमा क्या बतलाती है कि जाहिल और आलिम एक नहीं हो सकता, अंधा बीना और नाबीना एक नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने कहा रोशनी और तारीकी ये दोनों अलग अलग हैं, दिन और रात ये दोनों अलग अलग हैं, चांद और सूरज ये दोनों अलग अलग हैं। उसी तरह पढ़ना, पढ़कर आलिम बनना और ना पढ़कर जाहिल रहना, ये दोनों में बहुत फर्क है। आज हुफाज इकराम अल्हम्दुलिल्लाह, इतने छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह कहता है कमाल उसमें नहीं है, बल्कि मेरे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान मेरा है और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। तो ये 9 साल के बच्चे के सीने में 30 पारे को डाल दिया और महफूज कर लिया, ये अल्लाह रब्बुल जलाल की वजह से है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। वरना इस आलिम पर, इस हाफिज पर स्पेन में 200 साल से ज्यादा मुसलमानों की हुकूमत थी, वहां का जनगणना शुरू हुआ, वहां के मुसलमानों को निकालने की बात आ गई, सब लोग निकलते 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 चले गए, फिर भी जनगणना में मुसलमानों का नाम आया। लोगों ने कहा ये क्या माजरा है, सबको निकाला गया, फिर भी अब्दुल्ला, फिर भी अब्दुल सलाम, फिर भी अब्दुल गफ्फार, ये नाम कहां से आ रहा है? तो लोगों ने मशवरा किया, समझा कैसे जाएगा। जाहिर सी बात है, सर पर टोपी नहीं, दाढ़ी नहीं, चेहरा खाली, सर के बाल पर सर टोपी नहीं, वो खाली, पहचाने कैसे जाएंगे? तो उन लोगों ने एक तदबीर निकाली, खूब गौर से सुनिएगा। क्या तदबीर निकाली? एक जोजाम वाला मर्ज, एक जोजाम वाला मरीज, जिसको हम कोढ़ की बीमारी कहते हैं, उसको पकड़ कर लाया गया, चौराहे पर बैठाया गया, गगरा में पानी रखा गया और कहा गया कि सुनो इसी रास्ते से सबको पार होना है, लेकिन जो मोहब्बत रसूल रखता हो और आशिक़े नबी हो वही गगरा के सामने पकड़ा जाएगा कि कौन कलमा गो है और कौन कलमा पढ़ने वाला नहीं है। अब तदबीर जरा सुनिए। जब उस जगह पर जब आदमी जाता था तो ये कोढ़ का मरीज कहता था पानी 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 पिलाओ, मैं मर जाऊंगा, पानी पिलाओ।
कोढ़ की बीमारी देखकर सब लोग भाग जाते थे। और उसी में कलमा पढ़ने वाला जब जाता था, तड़प जाता था, अल्लाह मेरे अंदर वो बीमारी दे न दे, मगर ये बीमार तड़प रहा है, फौरन गगरा से पानी निकाल कर मुसलमान पिलाता था। लोग समझ जाते थे जल्दी पकड़ो यही मुसलमान है। ऐसी तदबीर आपने सुना था? आपके दिल में ये बात आ सकती है? सबको चुन चुन कर ऐसा किया गया। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए हुलिया बनानी पड़ेगी, शरीयत मोहम्मदिया का दामन पकड़ना होगा, रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलना होगा। अल्लाह ने जिंदगी दी है। असल में हम लोग बहुत कम सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन कभी आप जाइए पंजाब, पंजाब में पंजाबियों की एक पहचान है या नहीं है? आप बताइए, बोलो, हाथ उठाकर बताओ, कोई गलत कर रहा हूं? सही बोल रहा हूं? वो सब करेगा मगर सर की पगड़ी कभी उतरते मैंने नहीं देखा। वो पहचान है उसकी, लेकिन हमने पहचान अपनी खत्म कर दी। इस वजह से पहचान न होने की वजह से ज्यादा परेशानी। बारकात मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने इन बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया, और वो भी कहां से? मौला दीनिया इदारा से बनाया है। और इस इदारे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा करम है कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 7, चूंकि ये तो सुना नहीं हूँ, पगड़ी हर साल बांधने का मौका मिलता है, मैं बांधता हूँ, आंखों से देखता हूँ, लेकिन ये आता कहाँ से है? ये खर्च आते कहाँ से है? इन पर लुटाया कहाँ से जाता है? तो पता चला हर बस्ती का एक एक मर्द, एक एक औरत अपने दान की रकम से, अपनी ज़कात की रकम से, अपने सदकात की रकम से ऐसे ऐसे नौनिहाल को जन्म देती है, और ऐसे ऐसे बच्चे को हाफिज़ कुरान अपने खर्चा से बनाते हैं। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इतना बड़ा मजमा में अगर इन 2 बच्चों के सर पर दस्तार रखी है, और मैंने पूछा मौलाना कासिम से कि मौलाना कासिम साहब आप ये बताइए इस साल में एक बच्चे का खर्चा क्या है? इन्होंने कहा 8,500 रुपया इनकी खुराकी में खर्च होता है। एक बच्चे का खर्चा 8,500 रुपया। अपने गरीबान में जरा देखिए और सोचिए कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ा, मगर इस बच्चे को खर्च देकर तो हाफिज़े कुरान बनाया जा सकता है। बेशक इस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बेशक मेरा लड़का हाफिज नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अब मेरे बच्चा के साथ साथ इन बच्चों पर खर्चा कर देंगे तो यही बच्चे मुझे जन्नत में लेकर जाएंगे, जहां अल्लाह ताला सिर्फ ईमान वालों के लिए बनाया है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कोई अल्लाह का बंदा, कोई ऐसा लाल इसमें है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत